मैं हूं शशांक बीएचयू से। और बच्चे, मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड ने हिंदी का पैटर्न भी चेंज कर दिया है। हिंदी का इतना इजी पैटर्न है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा पैटर्न है। हिंदुस्तान की टेली काउंसलिंग में डॉक्टर अंकिता कुमारी ने बताया है, बहुत सारी बातें बताया। उन्होंने बताया सबसे पहले कि हिंदी का जो लिखावट होना चाहिए शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। लिखावट आपका शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। दूसरा बात उन्होंने बताया है, व्याकरण पे पकड़ बना ले। व्याकरण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस बार रहने वाले हैं बच्चे ऑब्जेक्टिव में। तीसरा बात उन्होंने बताया है कि आपको निबंध को फिक्स कर दिया गया कि यही 4-5 निबंध आएगा। निबंध को भी फिक्स कर दिया गया। निबंध आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिए। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर का भी घोषणा कर दिया गया है, कैसे क्या क्या आएगा, कितना नंबर पूछा जाएगा, सब कुछ। मैं लास्ट तक आप बने रहिए, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। समझ गए? निबंध भी क्लियर कर दिया कौन कौन से आएगा। और चौथा बात उन्होंने बताया कि सभी चैप्टर्स को, हिंदी में जितने भी कहानी है, कविता है, उस सबको अच्छे से आप पढ़िए, उसी गहराई में जाकर पढ़िए, अच्छे से समझ करके पढ़िए। वहीं से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार आने वाला है, आप लोग जानते भी हैं। और मैं सारे चैप्टर्स को एकदम गहराई से पढ़ा भी रहा हूँ, एक चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से हिंदी और इंग्लिश में। आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। कुछ परेशानी हो मेरे नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। PDF चाहिए हिंदी या इंग्लिश का तो उसके लिए भी मैसेज मुझे कीजिएगा। और मैं बच्चों आपको बता दूं कि मैं बिहार में हिंदी और इंग्लिश में क्रांति लाना चाहता हूं। पूरे बिहार में सभी विद्यार्थी को मेरा टारगेट है कि मैं दृढ़ संकल्प ले चुका हूं बच्चे कि आप लोगों को 200 में 150 प्लस मार्क्स दिलवा दूं हिंदी और इंग्लिश में। समझे ना? मेरा टारगेट। आप भी हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और फरवरी तक आप मेरा क्लास कीजिए, जनवरी तक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। 2 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। आप हमारे साथ आप देखिए मैं क्या बताने वाला हूं आपको। डॉक्टर अंकिता कुमारी ने क्या पैटर्न बताया है और यही सब देखिए बच्चे आएंगे इस बार। इन्होंने बताया है इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के हिंदी विषय की तैयारी में लिखावट और शुद्धता पर पूरा ध्यान रखें। शुद्धता पर भी अंक मिलते हैं। इसके अलावा व्याकरण की तैयारी ठीक से कर लें। इससे वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घोत्तर ये प्रश्न भी पूछे जाएंगे। मैं आपको बताया भी हूं अभी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में व्याकरण पूछा जाएगा और लिखावट की शुद्धता भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव में लिखावट की शुद्धता बहुत जरूरी है। व्याकरण अच्छे से तैयार कर लीजिए। दूसरी बात इन्होंने बताया है बच्चे, हिंदुस्तान कार्यालय में मंगलवार को आयोजित टेली काउंसलिंग के दौरान शिक्षिका डॉक्टर अंकिता कुमारी ने बच्चों को यह सलाह दी कि अंकिता कुमारी ने बताया है कि इसमें कोई बदलाव, मतलब जो आपका सिलेबस है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, बस विकल्प की संख्या बढ़ सकती है। शिक्षिका ने बताया कि बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर जल्द जारी होगा। मॉडल पेपर से प्रश्नों की संख्या का पता चलेगा। इन्होंने बताया कि जो मॉडल पेपर आने वाले बच्चे, इसको भी आप लोग ध्यान से दिएगा। मैं आपको बताऊंगा भी, मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरा मॉडल पेपर भी आपको दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं सब कुछ दूंगा। मेरा PDF के लिए अगर आपको चाहिए, मेरा नंबर पे या व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे जल्दी से मैसेज कीजिए, ठीक है? मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने छात्रों को लिखने का अभ्यास करने की सलाह दी। आप जब उन्होंने कहा कि आपको 2-3 घंटे पर डे लिखना है, तभी आपकी लिखावट, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट टिक करना होगा, गोला भरना होगा। और फिर आगे बात है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की तैयारी। प्रत्येक पाठ से गहराई से पढ़े पत्रों की तैयारी में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों पर ध्यान दें। इन्होंने बताया कि पत्र कौन कौन से आएंगे, औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक पत्र, दोनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और सभी चैप्टर्स की गहराई पे भी आपको ध्यान देना बच्चे। अभी मैं बताया हूँ, गहराई से चैप्टर को समझने के लिए मेरी हिंदी में कहानी और कविता को मेरे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मैं दे चुका हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं हमसे हिंदी और इंग्लिश अच्छे से। फिर आगे बताया उन्होंने 2 खंडों में होंगे सवाल, दोनों से जवाब देना अनिवार्य है। मतलब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों 2 खंडों में होगा आपका सवाल। 50 नंबर का दोनों होगा। 50 नंबर का पार्ट 1 और 50 नंबर का पार्ट 2। मतलब 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ओके? शिक्षिका अंकिता कुमारी ने बताया कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में रहेगा, दोनों में प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने छात्रों को हर दिन 1 से 2 घंटे लिखने का सलाह दी है। निबंध के टॉपिक के प्रश्न का, अब देखिए बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि निबंध में कौन कौन से टॉपिक आएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए निबंध में उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय शिक्षक, प्रिय खेल, मेरा प्रिय पुस्तक, आत्मनिर्भर भारत आदि की तैयारी अच्छे से कर ले। मैं आपको बता दिया हूं कि निबंध कौन कौन से आने वाला है, यही सब निबंध को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और एक ये बीमारी के बारे में भी देख करके जाइएगा। इस बार जो कोरोना आया है ये भी आने की संभावना है, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या रहेगा पैटर्न, कहाँ से कितना नंबर का पूछा जाएगा, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने। मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा नंबर पे मैसेज कीजिए। कुछ भी परेशानी हो, PDF चाहिए हिंदी इंग्लिश का, तो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए। ओके?
और सभी लड़कों को शेयर कीजिए। मैं हिंदी और इंग्लिश में क्रांति लाना चाहता हूं बच्चे। अब है पैटर्न। पैटर्न में है 50 नंबर का होगा आपका ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का होगा सब्जेक्टिव। वही वस्तुनिष्ठ 50 अंक का, विषयनिष्ठ प्रश्न 50 अंक का, वही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव उसको कहते हैं। अब देखिए कैसे कैसे रहेगा। पर अब मैं आपको कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूं, कितना कितना नंबर का कहां से पूछा जाएगा। अब देखिए खंड ए में ऑब्जेक्टिव में क्या क्या रहने वाला है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा खंड ए में। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित है। गद्य और पद तथा व्याकरण से प्रश्न पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव में बच्चे, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा गद्य से, पद से और व्याकरण से। ठीक है, तीनों को आपको अच्छे से पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए। व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा मैं आपको अब बताने वाला हूं। व्याकरण में वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, वाक्य आदि से सवाल पूछे जाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है व्याकरण में। इन सब चैप्टर्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा, एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा। आपको एक नंबर भी नहीं छूटेगा। प्रीवियस में क्या क्या पूछा गया व्याकरण में, मैं सब कुछ आपको दूंगा। मेरा नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा जरूर बच्चे। मैं PDF बनाकर सब रखा हूँ, आपको मैं पढ़ाऊँगा भी, PDF भी भेजूँगा। और सभी लड़कों को देखना है हमारा वीडियो। कंप्लीट तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ। अब देखिए दीर्घोत्तरीय जो सब्जेक्टिव में क्या क्या आने वाला है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसमें निबंध, सप्रसंग, व्याख्या, पत्र, संक्षेपण आदि रहेगा सब्जेक्टिव में। अब देखिए निबंध से क्या क्या रहेगा। निबंध 8 नंबर का होगा बच्चे। इसमें एक निबंध लिखना होगा। निबंध भी मैं आपको अभी बताया हूं 4-5 निबंध होगा, अब कन्फर्म कर दिया गया है। अब फिर सप्रसंग व्याख्या में 8 अंकों का रहेगा, जिसमें किसी 2 का उत्तर देना है सप्रसंग व्याख्या में। फिर पत्र होगा, 5 अंकों का पत्र पूछा जाएगा, इसमें एक पत्र लिखना है। लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय में 10 अंक के 5 प्रश्नों का जवाब देना। हर प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। लघुत्तरीय में 2-2 प्रश्न होंगे, 5 क्वेश्चन का 2-2 नंबर का होगा, 5 प्रश्न आपको तैयार करना है। दीर्घोत्तरीय में देखिए क्या क्या होगा। 15 अंक के 6 प्रश्न रहेंगे। इनमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, इसमें अधिक विकल्प रह सकता है, समझ गए। फिर संक्षेपण होगा, 4 अंक का पूछा जाएगा, इसमें एक संक्षेपण बनाना है। मैं अच्छे से तैयारी करवा रहा हूं, यही सब आपको बताया गया है। मैं बता दिया हूं कंप्लीट आपको क्या क्या पूछा गया है, सब बता दिया। मेरा नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सभी बच्चों को हिंदी और इंग्लिश पढ़ने के लिए हमसे बेहतर कौन पढ़ा सकता है आप भी जानते हैं। मेरा वीडियो देखिए तब पता चलेगा मैं कैसा पढ़ा रहा हूं बच्चे। ओके।